भाई वहाँ पत्रकार नहीं है। वही जरा मेरे फोन लेके आना गाड़ी से। हम लोग जा रहे हैं हिंदुस्तान। आज आपका शायद फिरोजाबाद जनपद में जो कार्यक्रम था उसमें पहले तो इटावा में, फिर फिरोजाबाद। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। समाजवादी और भाजपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि आयकर विभाग के छापे जो पड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योगपति हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भाजपा की नीति है? देखिए, ये आयकर विभाग कोई ऐसा तो विभाग नहीं है जिनको अचानक कोई सूचना मिलती है चुनाव जब आते हैं तब। जी, उनके पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो उनके पास सारी फाइलिंग रहती हैं। जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं वो हर वर्ष उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं। तो अगर कहीं पर किसी को कोई संदेह है तो वो तो उनके पास सारे पेपर्स रहते हैं। वो कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं या कभी भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे वो अब कर रहे हैं। वो कार्रवाई सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों हो, ये प्रश्न तो लोगों के मन में उठता है कि क्या ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को पर दबाव डाला जाए, या इसलिए हो रहा है कि इस समय चुनाव के समय जो भी कोई व्यवसाय से जुड़े लोग किसी भी राजनीतिक दल को धनराशि देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कोई धनराशि किसी पार्टी को दें। उसमें कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन जो लोग बीजेपी को पैसा देते हैं उन पे तो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये लोकतंत्र में हस्तक्षेप है और ये लोकतंत्र की जो आज़ादी है उसमें हस्तक्षेप है, ये माना जाता है। और इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये गलत है, ये गलत है, इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो स्वाभाविक बात है वो यही है कि चुनाव के पास पहुंचकर ये कार्रवाई आखिर क्यों हो रही है। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। किसानों ने भी पंजाब में अपनी एक पार्टी तैयार कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में किस तरह कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन में यात्रा निकाली, समर्थन में उनके जो शहीद हुए उनके कैंडल मार्च निकाला। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। राजनीतिक दलों का कहना है भाजपा को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, किसान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म कर देंगे 2022 में। देखिए, किसानों की एक को कष्ट हुआ है और इसलिए उनको उनका मत क्या है इस समय वो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन ये पार्टी बनाने की बात जो है वो तो पार्टियां बनती हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कोई किसी विशेष वर्ग के साथ, कोई किसी विशेष वर्ग के साथ। क्या विधानसभा में मुद्दा बनेगा ये? अब देखिए, जो किसानों के साथ हुआ है वो तो मुद्दा बनेगा, जो किसानों के अधिकार हैं वो तो मुद्दा बनेगा। वो हम उसको मुद्दा बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ किसान, सब किसान नहीं, कुछ किसान अगर अपना मंच बनाना चाहते हैं और अपने मंच से अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको अधिकार है, तो लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री की जैसी योजना लेकर आ रही है। आज भी लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे हैं। बेरोजगार गारंटी योजना के तहत आज उन्होंने एक रैली का नाम जो टाइटल था उसके उपलक्ष्य में एक रैली की है लखनऊ में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी कुछ कहे उसको जो उनका रिकॉर्ड है वो दिखाना चाहिए। तो अगर उन्होंने दिल्ली में कर दिया है तो ये बताएं कि हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। बहुत कुछ दिल्ली में करना संभव है या मानिए दिल्ली में किया गया होगा, लेकिन दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली में लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि चाहिए, हमारा बजट कितना है, उनका बजट कितना है, इन सब बातों पर जब पूरी तरह से अगर गंभीरता से इस पर विचार होगा तभी कहा जा सकता है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो संभव है कि नहीं संभव है। हमने जो कुछ भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में और अभी तक जो बातें हमने लोगों के सामने, आम जनता के सामने हमने कही हैं, उन सब पर हमने पहले अर्थशास्त्रियों से बहुत गंभीरता से बात करी और पूरी सूझबूझ के साथ और बहुत बात पर समीक्षा करने के बाद हमने वो निर्णय लिए हैं कि ये संभव है, इसको कहा जा सकता है, उतना ही हमने कहा है।
हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि हम आसमान से तारे लाके आपको दे देंगे। अब केजरीवाल जी तो ऐसे ही कहते हैं और तो कुछ कहते नहीं हैं, जहाँ जाते हैं वो ऐसी कोई बात कहते हैं, तो अब वो कह लें, देखते हैं क्या होता है। सिंधिया तरह पर एक मूर्ति लगी थी माधवराव सिंधिया जी की, उसको नगर पालिका द्वारा हटवा दिया गया, विरोध करने के बाद उसको लगवा दिया गया, मगर अभी तक अनावरण नहीं हो पा रहा उसका। देखिए जसवंत साहब को जानकारी नहीं है उसकी। जो सिंधिया जी की मूर्ति थी उनके परिवारीजन आए, जैसा बताया गया, उन्होंने उस मूर्ति को हटवा करके नई मूर्ति प्रशासन के सहयोग से लगवाई है। चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए भाजपा में, उनके बीच में क्या कैसे उसका अनावरण करना चाहते जो उनके ऊपर है। वैसे जो माधवराव सिंधिया जी थे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनका जो यहाँ हवाई जहाज क्रैश में जो देहांत हो गया था, अब उनके पुत्र वहाँ चले गए। अब उनका विवेक क्या करता है कि कांग्रेस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई थी, तो कांग्रेसियों ने विरोध भी किया था इसका। प्रियंका जी पूरे प्रदेश में जोर शोर से लगी हुई हैं और भीड़ भी काफ़ी जुड़ रही है, लोग भी जुड़ रहे हैं, लड़कियां भी जुड़ रही हैं। प्रदेश में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं और कैसी सरकार बनाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ा जाता है सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि हम लोग कहीं दिखते नहीं थे उत्तर प्रदेश में, सड़क पर हम लोग दिखते नहीं थे। हम लोग अपना प्रयास कर रहे थे, हम लोग अपने कार्यक्रम कर रहे थे। हमारा संगठन जो है वो बहुत दिन से ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी कर रहा था, संपर्क का कार्यक्रम भी कर रहा था, जुड़ने का कार्यक्रम कर रहा था, अपने बूथ कमेटीज़ बनाने का कार्यक्रम कर रहा था। लेकिन तब भी लोग कहते थे कि कांग्रेस दिखती नहीं, कांग्रेस दिखती नहीं। प्रियंका जी ने एक कार्यक्रम बना रखा था, उनके मन में ये पूरी बात थी कि हम किस स्टेज पर कब किस समय पर क्या करेंगे, और इसलिए अब उन्होंने इस बात को सामने रखा है जनता के सामने। और जो मैनिफेस्टो बिल्कुल अंतिम समय पर बनता था, चुनाव जब की घोषणा हो जाती थी तब मैनिफेस्टो बना करता था, तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से बनाएंगे। और मैनिफेस्टो पे हम संवाद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चर्चा हो, संवाद हो, लोग समझ लें कि हम मैनिफेस्टो में क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, और हमारी मंशा क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो वही अब हो रहा है जो आपने देखा, अभी महिलाओं के साथ देखा, अब युवकों के साथ भी ऐसा ही होगा। और उससे पहले जब जो चुनाव से पहले जो मेन हमारा मैनिफेस्टो है वो भी आ जाएगा, उस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि चर्चा ज़्यादा इस समय हो पाएगी, जो कि कभी पहले नहीं हुआ करती थी। इसकी शुरुआत और सर आज हो गई है, आप वो भी बता दें। कौन सा? यानी कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए एक बहुत बड़ी पार्टी थी आर्य दल, जिसका प्रदेश में 40 संगठनों में कई प्रांतों में होता। आज माननीय सलमान खुर्शी जी के सामने उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों ने कांग्रेस में विलय होने की घोषणा की, विलय करने की साहब के समझ, और 1000 लोग पदाधिकारी उनके ज्वाइन किए आज। सलमान जी, यूपी पुलिस प्रियंका गांधी जी को जब कहीं किसी पीड़ित के गांव या घर जाने के लिए होती है तो यूपी पुलिस उनको रोकने पर पूरी पाबंदित रहती है। या तो पुलिसकर्मियों को पूरी नियमानुसार उनको रोका भी जाता है, रात में कहीं ना कहीं उनको ब्रेक कराया जाता है। अधिकारियों को कोई ऑर्डर नहीं है, ना कोई नियमावली पता होती है। जो छोटे छोटे पुलिसकर्मी हैं उनको गाड़ी को रोक कर उनको उतरवा देते हैं। देखिए, पुलिस व्यवस्था से क्या उत्तर प्रदेश के लोग संतुष्ट हैं? प्रियंका जी के साथ वो जो करते हैं वो करते हैं, हम उस बात को उजागर करते हैं, उस बात को हम लोग उसका विरोध भी करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने, जबकि उनको कोई दस्तावेज नहीं दिए गए, उनको बताया नहीं गया कि वो उनको अरेस्ट किया गया है, तब भी 3 दिन तक जब पूरी प्रदेश कांग्रेस जो है उनके समर्थन में बाहर निकल आई थी और आंदोलन कर रही थी। वो चुपचाप कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद रखा, और जब देखा कि कमरे में गंदगी है तो स्वयं झाड़ू से उन्होंने उसको साफ भी स्वयं ही किया, क्योंकि उनका जो एक गांधीवादी अप्रोच है उनकी राजनीति की, वो इस बात से बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब रही बात पुलिस की, तो पुलिस से तो कोई संतुष्ट है नहीं कि पुलिस को जहाँ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस करती है, जहाँ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वहाँ पुलिस करती है, और जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं करती है। तो पुलिस पे तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और पुलिस का रिफॉर्म, पुलिस का सुधार, और पुलिस में क्या कुछ करने की आवश्यकता है, ये सब मैनिफेस्टो में आ रहा है। और उनकी जवाबदेही बढ़ानी है, पुलिस की जवाबदेही बढ़ानी है, ये सब हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। प्रधानमंत्री जी हमें कोई चिंता नहीं है कि वो हम लोगों में से किसी भी नेता को
वो कहीं भी किसी जगह पर जाने से रोकते हैं, वो तो छुपाने की कोशिश है। उनके जो आका हैं उनको बचाने की कोशिश है, वो करते रहें। जनता सब जानती है। मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनका कहना है गौ रक्षा करिए, गौ सेवा करिए। मैनपुरी जनपद की एक ग्राम पंचायत है घिरोर, वहाँ एक साथ 25 से 30 गायों मरा हुआ वीडियो वायरल हुआ है। उस पर अभी भी जिलाधिकारी है, यानी जो भी उनके राजनीतिक नेता हैं, वो कह रहे हैं ये वीडियो पुराना है। और साक्ष्य में वहाँ के साक्ष्यदर्शी ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये हाल में ही कूड़ेदान में भूसे की तरह भरकर उनको कहीं और ले जा रहे थे। आपने ये बात कही है, आप पत्रकार हैं, आपने ये बात कही है, तो हम तो उस बात को मानते हैं कि आपने बात कही है वो सत्य होगी, क्योंकि आपका ये काम ही है, जो सत्य है उसको उजागर करना आपका काम है। दुख इस बात का है कि जिसको माँ कहें उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, इस बात का बड़ा दुख है। और हमें तो इस बात की चिंता है कि जो माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, माँ का उल्लेख करने के बाद और माँ की बार बार चर्चा करने के बाद, वो जब भगवान की चर्चा करता है, भगवान का उल्लेख करता है, तो वो भगवान के साथ क्या करेगा, हमको तो इस बात की चिंता है। ये लोग कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं मानते। ये मानते हैं तो सिर्फ किस तरह से ये सत्ता में बैठे, सत्ता को अपने काबू में लें और सत्ता का फ़ायदा उठाएं, सिर्फ इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अगर इससे ज़्यादा संवेदनशील होते तो मैं ये मानता हूँ कि गौ माता के साथ ऐसा ना होता। हमने इस बात पर भी कि गाय की सुरक्षा और गाय की रक्षा और उसके लिए क्या प्रबंध होने चाहिए, इसके लिए भी हमने मैनिफेस्टो में बड़ा स्पष्ट कहा। थैंक यू, धन्यवाद।